फ्रेंड्स, लर्न फॉर कंपटीशन एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो 2021 और 2022 की शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी M.K. गांधी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी आचार्य कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। विनोबा भावे ने भूदान ग्रामदान आंदोलन को चलाया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन सी रूसी क्रांति, ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, अमेरिकी क्रांति। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी वेवेल योजना, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम। यही थे जो बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण किया था, इसी अधिनियम के द्वारा। ये यूपी ट्रिपल एससी पैट के आए हुए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। आपके सिलेबस में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसी से ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दिल्ली चलो, इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी रानी की उद्घोषणा, ऑप्शन सी मार्लेमेंटो सुधार 1909 में आया था ये, ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में से 1935 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वर्मा किसको कहा जाता है? प्रेजेंट टाइम में म्यांमार को कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ये यूपी ट्रिपल एससी पैट के 15/10/2022 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी हसरत मोहानी। तो पूर्ण स्वराज की सबसे पहले मांग किसने की थी? हसरत मोहानी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, हसरत डी हो जाएगा, हसरत मोहानी इज़ द राइट ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर
10 की ओर, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? ऑप्शन ए महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, ऑप्शन बी कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, ऑप्शन सी बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, ऑप्शन डी पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। आते हैं किसके टाइम पे? इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड डलहौजी कौन थे? बंगाल विभाजन के समय कर्जन थे। 1899 से 1905 तक कर्जन का शासन चला था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया था। ऑप्शन ए खिलाफत में, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन में, ऑप्शन डी दांडी मार्च में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1930। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1919। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन बी वेवेल प्लान, ऑप्शन सी साइमन कमीशन रिपोर्ट, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन की विफलता। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्रिप्स मिशन की विफलता। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। WC बनर्जी इनका नाम भूमेश चंद्र बनर्जी था। ये कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उसमें प्रथम अध्यक्ष यही थे, WC बनर्जी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी तिलक और विपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी तिलक और अरविंदो घोष। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग को शुरू किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1928। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1928 में साइमन कमीशन प्रथम बार भारत में आया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। लाहौर में किया गया था। किसने दिया था ये प्रस्ताव, किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था? 1929 में पेश किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी मजरुल हक, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी अभिनव भारत ग्रुप, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन एसोसिएशन या संगठन। काकोरी षड्यंत्र को अब हमारी भारत सरकार ने क्या कर दिया है? काकोरी षड्यंत्र ना कहकर काकोरी एक्शन बोल दिया है, क्योंकि ये हम ही लोगों ने किया था, तो ये षड्यंत्र नहीं हो सकता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जा रहा है 1935 में भारत शासन अधिनियम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्न का मिलान करें। तो ये हमें हमारे जिन्हों की समाज की स्थापना हुई और उनके हमें किसने की है वो मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ऑप्शन हमारा ए का थर्ड हो जाता है। ऑप्शन बी और सी और डी में भी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो बी में जाता है फर्स्ट में, तो ऑप्शन हमारे बी सी हुए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। तो सी का हमारा ऑप्शन 2 हो जाता है। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने की थी। तो हमारे डी का 5 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाता है 3125। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ब्रह्म समाज की थी राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इंडियन नेशनल आर्मी, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन मित्र मेला, ऑप्शन डी होम रूल। तो इसका मिलान करना है किसने ये पार्टी को गठन किया था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, है ना। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? वी डी सावरकर ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो हमारा क्या ऑप्शन बनता है? ए का 2, बी का 1, बी का 1, 3 का 3, ये हमारे बी और सी ऑप्शन एक ही जैसे हो गए। तो हमारा चाहे बी मान लो चाहे सी मान लो, दोनों राइट होंगे। ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये भी बताना अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।